नमस्कार, फौजी लेक्चरर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज सोशल मीडिया पर बहुत से लोग मैसेज भेज रहे हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस की पुण्यतिथि पर। उनके अनुसार नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु 18 अगस्त 1945 को हुई थी, जबकि यह सच नहीं है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु का एक रहस्य बना है, जिसके ऊपर बहुत से लोगों ने पहले वीडियो बनाई है, सोशल मीडिया पे भी आता रहता है, अखबारों में भी छपता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु का सच अभी तक भारत के लोगों के सामने नहीं आया है। 18 अगस्त 1945 को जो जहाज दुर्घटना बताई जाती है वह ताइपे नाम की एक जगह थी जो ताइवान में है। ताइवान जापान के नजदीक है और वह उस समय ताइवान जापान का एक उपनिवेश होता था। जब दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था उसमें जापान का ताइवान पे यानी कि ताइपे पे कब्जा था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस देश की आज़ादी की लड़ाई के लिए आज़ाद हिंद फौज बनाकर लड़ रहे थे, जिसमें जापान उसकी मदद कर रहा था। जब हिटलर ने आत्महत्या कर ली थी, जापान के ऊपर अमेरिका ने 2 बम गिरा दिए थे 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 को हिरोशिमा और नागासाकी पर। उसमें जापान ने घुटने टेक दिए थे। जापान की तरफ से जो मदद आती थी आज़ाद हिंद फौज को, वो मदद मिलनी बंद हो गई थी, जिस कारण से आज़ाद हिंद फौज की मदद के लिए रशिया जाने का नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने प्लान बना था। और आखिरी वो तारीख थी 18 अगस्त 1945 जब ताइवान के ताइपे से नेताजी सुभाष चंद्र बोस का हवाई जहाज उड़ा था। और वहीं से ये थ्योरी चली है कि 18 अगस्त 1945 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हुई है। लेकिन सोचने की बात यह है, उस समय तक वीडियो कैमरा, दूसरे फोटो कैमरे खींचने वाले कैमरे, ये सब काफी प्रचलित थे। जापान के लोग फोटो के बड़े शौकीन होते थे। ताइवान या ताइपे जापान के अंडर में था। उसके बाद भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जो जहाज दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को बोलते हैं उसमें आग में झुलस गए थे, उसकी कोई फोटो सामने नहीं आई। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु की कोई फोटो सामने नहीं आई। और ये कहा गया जापान के रेंकोजी टेम्पल में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की अस्थियां रखी हुई हैं। एक बार 1999-2000 के आसपास ये बड़ा जोर शोर भी उठा था कि वहां से वो अस्थियां मंगवाई जाएं। फिर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के कुछ परिजनों ने कहा कि ऐसे हम नहीं मान सकते, वो जो अस्थियां हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस की हैं, उसका डीएनए टेस्ट करवाया जाए। लेकिन आज तक किसी भी सरकार ने उसका डीएनए टेस्ट नहीं करवाया है कि जापान के रेंकोजी टेम्पल में जो अस्थियां रखी है वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की हैं या किसी और व्यक्ति की है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु का रहस्य जानने के लिए तत्कालीन सरकार ने यानी कि आजादी के तुरंत बाद ही भारत की जनता के दबाव में समिति बनाई, आयोग भी बनाए। लेकिन जो समिति बनी, आयोग बने, वो सरकार के पक्ष के उसमें लोग थे। जिस समिति आयोग में सरकार के पक्ष के लोग होंगे वो सच्चाई सामने नहीं ला सकते, क्योंकि सच्चाई सामने आते ही सरकार की पोल खुलती है। 1999 में एक मुखर्जी आयोग बना था, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु का रहस्य जानने के लिए जो समिति और आयोग बने थे वो कभी भी ताइवान के ताइपे नाम की जगह पर नहीं गए, ये जानने के लिए कि वहां पे हवाई जहाज क्रैश हुआ था या नहीं हुआ था। मुखर्जी आयोग वह आयोग था जो पहली बार ताइपे नाम की जगह पहुंचा। वहां के जो सरकारी दस्तावेज हैं उसके अंदर ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला कि वहां पे 18 अगस्त 1945 को कोई प्लेन क्रैश हुआ था। वहां की सरकार ने या वहां जो लोकल प्रशासन है उन्होंने ये लिखित में दिया है, अगस्त 1945 में ताइपे में कोई भी जहाज दुर्घटनाग्रस्त नहीं हुआ। अब सवाल उठता है, जब अगस्त 1945 में पूरे अगस्त में कोई जहाज वहां पर क्रैश नहीं हुआ, फिर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु कैसे होगी? बहुत से लोगों का ये मानना है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस बाद में रशिया चले गए थे, कोई बोलता है कहीं और चला गया था, और आजादी के बाद देश में घूमे हैं, अलग अलग नामों से घूमे हैं। अपने गुमनामी बाबा के बारे में भी नाम सुना होगा, अयोध्या के पास रहते थे फैजाबाद में, उसका काफी चर्चित भी हुआ था। दिल्ली के एक अनुज धर हैं जो एक लेखक हैं, पहले एक पत्रकार थे। अगर आप यूट्यूब पर ढूंढोगे तो अनुज धर के नाम से यूट्यूब का उनका चैनल मिल जाएगा, इंस्टाग्राम पर भी वो मिल जाएंगे। अनुज धर कम से कम 25-30 साल से नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु के रहस्यों पर रिसर्च कर रहे हैं। इस रिसर्च के लिए उन्होंने शादी भी नहीं की ताकि रिसर्च को टाइम दे सकें, और उनके पास बहुत सारे ऐसा दस्तावेज हैं जो इस बात को साबित करते हैं कि अगस्त 1945 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु नहीं हुई थी। जो फैजाबाद में गुमनामी बाबा थे जिनकी मृत्यु सितंबर 1985 में हुई है, उनके पास बहुत सा ऐसा सामान मिला है जिसका संबंध नेताजी सुभाष चंद्र बोस से है, या कह सकते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस का बहुत सा सामान गुमनामी बाबा के पास मिला है। गुमनामी बाबा किसी से मिलते नहीं थे, और ये भी सुनने में आता है कि बड़े बड़े लोग उसे छुपके से मिलने आते थे, आम जनता से वो मिलते नहीं थे। तो गुमनामी बाबा के पास जो सामान मिला है उसमें उनका टाइपराइटर है, बहुत सी किताबें हैं, शिगार है, बहुत से लेटर्स मिले हैं, बहुत से फोटो मिले हैं जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की फैमिली के हैं। हैप्पी बर्थडे टू नेताजी सुभाष चंद्र बोस ऐसे टेलीग्राम मिले हैं। किताबों के ऊपर जो मार्किंग की हुई है, निशान लगाए, कुछ लिखा है, हैंड राइटिंग है,
लोगों का ये मानना है कि वो हैंडराइटिंग नेताजी सुभाष चंद्र बोस की है। और फैजाबाद में जिस घर में रहते थे वह शक्ति सिंह का घर है। शक्ति सिंह मीडिया के सामने नेताजी सुभाष चंद्र बोस का सम्मान दिखा रहे हैं और नेताजी सुभाष चंद्र जो घड़ी थी वो भी शक्ति सिंह ने लोगों को दिखाई है। जो गुमनामी बाबा के पास सामान मिला था वो सामान क्योंकि सारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस का था। अब सवाल उठता है कि गुमनामी बाबा के पास नेताजी सुभाष चंद्र बोस का इतना सारा सामान कैसे आया। तो उसको लेकर जब उस सामान को दिखाने के लिए नेताजी के परिवार के सदस्य थे उनको बुलाया गया। उन्होंने आते ही देखते बता दिया कि ये सारा सामान नेताजी सुभाष चंद्र बोस का है। उसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक याचिका डाली गई कि जो सामान है ये सारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस का है, इसको सबसे पहले सुरक्षित रखवा जाए और उसके बाद ये जांच करवाई जाए कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का ये सामान गुमनामी बाबा के पास कैसे आया। अगर हम ये मान भी लेते हैं जो गुमनामी बाबा है वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस नहीं थे, फिर सवाल उठता है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का इतना सारा सामान गुमनामी बाबा के पास कैसे आया। अगर हम फोटो देखें नेताजी सुभाष चंद्र बोस की फोटो और गुमनामी बाबा की फोटो काफी मिलती जुलती है। हाई कोर्ट का फैसला ये तो आ गया कि सामान को सुरक्षित रखा जाए। फैजाबाद में उसको सामान को सुरक्षित रखवा दिया गया है, लेकिन अभी तक ये नहीं पता चला है जो सामान का संबंध नेताजी सुभाष चंद्र बोस से था वो गुमनामी बाबा के पास कैसे आया और क्या गुमनामी बाबा ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। उसमें अखबारों में भी छपा था सुभाष चंद्र बोस ही क्या गुमनामी बाबा थे। अखबारों में बहुत बार ये सुर्खियां बनती हैं, छपता भी है, लेकिन सच सामने नहीं आता है। अनुज धर जिन्होंने काफी रिसर्च किए नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में, उनका कहना है कि जब वो इसके बारे में रिसर्च कर रहे थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की सच्चाई सामने लाने जा रहे थे, उसमें नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री होते थे और अनुज धर को पता चला कि नरेंद्र मोदी जी इंटरेस्ट लेते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस की हिस्ट्री में या उसको पर्सनली चाहते हैं। तो इसलिए अनुज धर गुजरात गए और गुजरात के मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से मिले थे। लेकिन पिछले 10 साल से भी ज्यादा हो गए, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो सच है अभी भी सामने नहीं आया। हालांकि एक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगा दी गई है, वो बड़ी अच्छी बात है। 26 जनवरी की परेड में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो आजाद हिंद के सैनिक थे, सिपाही थे, उनको शामिल किया गया है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, ये बड़ी अच्छी बात है। लेकिन अभी भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु का सच सामने नहीं आया है और भारत की जनता ये जानना चाहती है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु का सच क्या है, उनकी मृत्यु कब हुई, कहाँ हुई, कैसे हुई और क्या जो गुमनामी बाबा थे जो यूपी के फैजाबाद में रहते थे, सितंबर 1985 में जिनकी मृत्यु हुई थी, क्या वही नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। शक्ति सिंह जिसके घर में रहते थे, उन्होंने वहीं पर उनके घर के पास में ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम से या गुमनामी बाबा के नाम से एक समाधि स्थल बना है। उनका यही मानना है कि जो गुमनामी बाबा थे वही नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। सच अभी सामने आना बाकी है, देखते हैं सच कब तक सामने आएगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के ऊपर बहुत बड़ी वीडियो बन सकती है, उसके लिए टाइम लगेगा क्योंकि रिसर्च की जरूरत है। इस चैनल के माध्यम से हम सच्ची कहानियां दिखाते हैं, तो इसलिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस पे वीडियो बनाने से पहले एक रिसर्च की जरूरत है। तो 4-5 महीने पहले मैं रिसर्च करूंगा, रिसर्च करने के बाद एक विस्तार से वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे ताकि दर्शकों तक कुछ सच दिखाया जा सके। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।